आयुर्वेद सरस्वती भाग 94 तृतीय विभ्रंश स्मृति विभ्रंश वैद्य दिलीप गाड़गीळ पुणे। तो हम तृतीय विभ्रंश की बात कर रहे थे और धृति है नियमात्मिका। धृति जो है वह नियमन करने वाली है। तो चित्त जो है या मन ये भटकता रहता है, विषय प्रवण इस प्रकार का रहता है। हम जानते हैं कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ये बुरा इस प्रकार का ही कर्म है। फिर भी हम अपने मन पे काबू नहीं रख सकते और फिर उसका सेवन करते हैं और बाद में पछताने की बात आती है। तो मन पर नियंत्रण होना एक अहम मुद्दा है और उसके लिए बार बार कोशिश करते रहना ये आवश्यक रहेगा। तो व्रत नियम इसी प्रकार के लिए है कि जिसके हम मन पर काबू रखने के लिए सीखे। और एक बार ये छोटे छोटे बातों में होता है तो बड़ी बातें जो है, बड़ी गलतियां जो हो सकती है उसके बारे में हम अपने मन को नियंत्रित कर सकेंगे। और धृतिर्ह नियमात्मिका ये धृति का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। आगे जो बताया वो स्मृति के बारे में बताया है। तत्वज्ञान स्मृतिर्यस्य रजो मोहावृतात्मनः भ्रश्यते स स्मृतिभ्रंशा स्मर्तव्यं हि स्मृतौ स्थितम्। कि रजो और मोह से आवृत इस प्रकार का जिसका मन है वो तत्वज्ञान में उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर उन्हीं गलतियों को बार बार वो दोहराता रहता है कि पिछली एक बार इस प्रकार की गलती की और फिर उसके परिणाम भुगतने पड़े, बाद में फिर एक बार वही गलती की, फिर उसके परिणाम भुगतने पड़े और ये सिलसिला चलता ही आ रहा इस प्रकार से। खास करके तत्वज्ञान के बारे में ये बात उन्होंने बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य से यह है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, इनके बारे में हमें पहले तो सोचना चाहिए। धी हमारी अच्छी होनी चाहिए कि इनका विवेक हम अच्छे तरीके से कर सके और फिर जो हित है उसी में रुचि रखनी चाहिए। हम जानबूझकर अहित का सेवन करते रहेंगे, ये मालूम है कि ये भी हमारे लिए खतरनाक होगा, तो ये धृतिभ्रंश कहलाता है। और यही गलतियाँ बार बार करते रहेंगे तो ये स्मृतिभ्रंश कहा जाएगा और फिर इन सभी के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरम ही तत्। कि बुद्धि से विषम विज्ञान और विषम प्रवर्तन ये प्रज्ञापराध है और ये मन के द्वारा जाना जा सकता है। तो हमें चाहिए कि हम सभी भावों का अच्छी तरीके से परीक्षण करें और जो हित है उसी में हमारी रुचि रखें, जो अहित है उसका त्याग करें, ज्ञानपूर्वक त्याग करें इस प्रकार से। और अगर हमें कुछ भुगतना पड़े उसके जरिए तो उसकी तो कम से कम याद रखें कि मैंने इस प्रकार की गलती पहले की थी और उसका मुझे ये परिणाम भुगतना पड़ा था। अब तो मैं सावध दक्ष इस प्रकार का रहूँगा और ये गलती फिर से नहीं दोहराऊँगा। लेकिन ये बात होती नहीं है और बार बार हम वही गलतियाँ करते हैं। तो ये तीनों से अगर हम बचे, धी विभ्रंश, धृति विभ्रंश और स्मृति विभ्रंश, तो हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं और फिर रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। तो जो भी हम कारण देखते हैं उन कारणों के पीछे ये प्रज्ञापराध, ये अहम कारण इस प्रकार का है और प्रज्ञापराध से अगर हम बचेंगे तो बहुत सारे कारणों से बचेंगे।